हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी में स्वागत करता हूं। यहाँ पर कल आपको बताया गया था, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में कल आपको बताया गया साइंस क्या होता है और साइंस की कितनी शाखाएं होती हैं, उसकी कितनी ब्रांचेज होती हैं, उसके बारे में बताया गया था। आज हम लोग, और कल आपको ये भी बताया गया था कि साइंस में भौतिकी के बारे में बताया गया, और बताया गया भौतिकी में हमें एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, लाइट या प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रकाश होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। और कल की जो भी वीडियो थी उसको देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे प्रति वैसा ही प्यार बना रखिए और हम अपने तरफ से आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो आज बढ़ते हैं लाइट। लाइट होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि प्रकाश की खोज किसने की या प्रकाश के बारे में किसने बताया, तो ऐसा कोई पार्टिकुलर कोई भी आपका ऐसा वैज्ञानिक सामने नहीं आता है जिससे यह पता चले कि प्रकाश की खोज इसने किया था या इसने प्रकाश के बारे में सबसे पहले बताया था। एक आपके 1800 ईस्वी की बात है, एक वैज्ञानिक थे विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने 1800 ईस्वी में आपका इंफ्रारेड औरक्त किरणों की खोज की थी। विलियम हर्शेल ने 1800 ईस्वी में इंफ्रारेड यानी कि औरक्त किरणों की खोज की थी। और इसके बाद एक आपके थे वैज्ञानिक जॉन रिटर ने 1801 ईस्वी में आपका यूवी यानी अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणों का आविष्कार किया था। किसने? जॉन रिटर ने। तो प्रकाश के बारे में ऐसा कोई पार्टिकुलर कोई आपका वैज्ञानिक नहीं मिला, मतलब वैज्ञानिक के बारे में पता नहीं चला जिसने यह बताया कि प्रकाश क्या होता है। लेकिन आप प्रकाश के बारे में जानते हैं तो प्रकाश को स्टार्ट करते हैं। तो विलियम हर्शेल एक आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1800 ईस्वी में औरक्त किरणों के बारे में बताया था, औरक्त किरणों की खोज की थी। उसके बाद आपके एक वैज्ञानिक थे जॉन रिटर, इन्होंने 1801 ईस्वी में यूवी यानी अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनिक किरणों का आविष्कार किया था। और आपका बताया गया कि जो सूर्य है ना, जो सूर्य है, सूर्य में आपका दृश्य किरणें 50% है। मतलब सूर्य से दृश्य किरणें कितने परसेंट प्राप्त होती हैं? 50%। और उसके बाद बताया गया कि जो आपकी औरक्त किरणें होती हैं, मतलब इंफ्रारेड औरक्त किरणें 40% पाई जाती हैं, और आपकी जो यूवी होती है यानी कि अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणें ये 10% पाई जाती हैं। तो प्रकाश के बारे में ऐसा कोई पार्टिकुलर आपका वैज्ञानिक नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि उसी ने सबसे पहले प्रकाश की खोज किया था या इसके बारे में बताया था। लेकिन विलियम हर्शेल 1800 ईस्वी में इंफ्रारेड औरक्त किरणों और जॉन रिटर 1801 में यूवी यानी अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणों का आविष्कार किया था। और इसमें बताया गया कि जो आपका सूर्य है, सूर्य में 40% दृश्य किरणें होती हैं और 50% दृश्य किरणें और 40% आपकी औरक्त किरणें, और आपकी जो होता है कि परावैंगनिक किरणें, इनकी संख्या 10% होती है। तो हम थोड़ा इससे में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है प्रकाश की। तो प्रकाश होता क्या है, तो हम सबसे पहले प्रकाश को जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऐसा माध्यम है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है या सहायता करता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है? हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश के बारे में पता चला कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे क्या होता है कि हम किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता मिलती है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रकाश आपका यह भी आता है, प्रकाश कैसे चलता है, कैसे गमन करता है। तो प्रकाश आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय
तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। और प्रकाश तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, लेकिन इसको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसे क्या कौन सी तरंग कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। और देखिए, ये हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, इसमें आपका जो भी वस्तु है, ये किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती है। तो वैसे ही हमारा जो प्रकाश है, यह भी किसी से मिलकर बना है। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि प्रकाश की मूल इकाई क्या है, या प्रकाश किससे बना है? तो प्रकाश आपका एक प्रकाश फोटान कणों से मिलकर बना होता है। जैसे क्या होता है कि प्रकाश, मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अब यह क्या होती है, किन्हीं चीजों से मिलकर बनी होगी। वैसे ही आपका जो प्रकाश है, तो मान लेते हैं कि हमारा प्रकाश है, और यह प्रकाश क्या है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन कणों का नाम क्या है? फोटान। तो प्रकाश की मूलभूत इकाई क्या होती है? फोटान होती है। यह भी पूछा जाता है कि फोटान किसकी मूल इकाई है या मात्रात्मक इकाई है? तो प्रकाश की मात्रात्मक इकाई आपकी फोटान। या प्रकाश किससे मिलकर बना है? तो प्रकाश फोटान कणों से मिलकर बना है। अब देखिए, यह प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है, तो हम लोगों ने या सभी लोगों ने आपका नोटों की गड्डी देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश है, यह नोटों की गड्डी की तरह आपका आसमान से या सूर्य से पृथ्वी पर गिरता है। नोटों की गड्डी की तरह क्या होता है? यह पृथ्वी पर गिरता है। और यह किस रूप में गिरता है? फोटान के रूप में गिरता है। क्यों? इस कारण से क्योंकि यह किसका बना होता है? फोटान कणों से मिलकर ही बना होता है। तो प्रकाश के बारे में हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। अगला पॉइंट, प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है? तो प्रकाश फोटान कणों से मिलकर बना होता है। या यह भी पूछा जाता है आपका कि प्रकाश की मूलभूत इकाई क्या है? तो आपका फोटान होगा। प्रकाश की मूलभूत इकाई क्या है? फोटान। मूलभूत इकाई का मतलब प्रकाश बना किससे? तो किससे बना है? फोटान से। और एक और बात भी, जो प्रकाश है यह कैसे गमन करता है? तो यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, तो उन्हें कौन सी तरंगे कहते हैं? तो यह भी आपको बताया गया कि उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में कुछ आपके बेसिक से क्वेश्चन थे, उनको हमने जाना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश के वेग के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? प्रकाश के वेग के बारे में। तो देखिए, प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम आपका प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसका नाम था आपका रोमर। तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जो आपका रोमर था, इसने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह के बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह लिया, और उस उपग्रह में आपके दो ग्रहणों के बीच के अवधि काल के आधार पर ही आपका जो रोमर था, इसने क्या किया था? प्रकाश के वेग को निर्धारित किया था। तो प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस आधार पर, कैसे प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो इसने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह को लिया, और उस उपग्रह के दो ग्रहणों, मतलब जो दो ग्रहण काल होते हैं, उन ग्रहण कालों के आधार पर ही क्या किया था? प्रकाश के वेग को निर्धारित किया था। और रोमर नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम प्रकाश के बारे में बताया था, प्रकाश के वेग के बारे में। और इसने सर्वप्रथम आपका जो निर्वात में इसका वेग बताया था, निर्वात में वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम कहेंगे 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए,
प्रकाश का वेग आपका अधिकतम निर्वात में होता है। कहाँ पर होता है? अधिकतम निर्वात में होता है। और कितना होता है? 3 × 10⁸ घात मीटर प्रति सेकेंड होता है, या तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और जो आपका प्रकाश है यह सूर्य से प्राप्त होता है। और एक और बात, यह भी आपका कई बार पूछा गया है कि सूर्य से 1 सेकेंड में कितने आपके प्रकाश, कितना आपका प्रकाश का विकिरण होता है। सूर्य से 1 सेकेंड में कितना विकिरण होता है प्रकाश का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सूर्य से 1 सेकेंड में 3.92 × 10⁻26 जूल ऊर्जा का विकिरण होता है। ऊर्जा का विकिरण होता है। तो प्रकाश से आपका जो सूर्य के प्रकाश में, या सूर्य के प्रकाश से 1 सेकेंड में 3.92 × 10⁻26 जूल ऊर्जा का आपका विकिरण होता है। तो प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? रोमन ने। किस आधार पर? बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह लिया, उसके 2 ग्रहणों के आधार पर बताया। और यह भी बताया कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहां पर होता है? निर्वात, वैक्यूम क्षेत्र में क्या होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। वो भी कितना होता है? 3 × 10⁸ घात मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और देखिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जो रोमर था इसने तो प्रकाश के वेग के बारे में बताया। तो प्रकाश के बारे में हम जान चुके। अब देखिए क्या होता है कि प्रकाश से हम अभी यहाँ से प्रश्न बनता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है? या वस्तु का दिखना, वस्तु का दिखना। अब वो कैसे भी वस्तु हो, उस वस्तु का दिखना। तो देखिए कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है? तो देखिए कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर परावर्तन नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर हमें कोई वस्तु दिखाई क्यों देती है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कोई भी वस्तु होती है, जैसे लाल दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है, या ग्रीन, या जिस भी कलर की होती है वो उसी कलर में दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? तो देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु आपकी रेड कलर की है, लाल रंग की कोई वस्तु है, तो यह क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह वस्तु कैसी दिख रही है? लाल दिख रही है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह होता है कि जो आपका सूर्य से प्रकाश आता है ना, उसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य से जो प्रकाश आता है उसे क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका आपका एक ट्रिक भी होता है, DIVGYOR। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन यही आपके 7 रंग होते हैं। तो जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, और वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और 7 रंगों से मिलकर बना होता है तो क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें, मान लीजिए हमें इस वस्तु को देखना है, यह वस्तु हमें कैसी दिख रही है? लाल दिख रही है ना। तो हमें अभी मान लेते हैं कि नहीं दिख रही है, लाल या कैसी है हमें पता नहीं चल रहा है। तो जब क्या होता है, जब सूर्य की किरणें, मान लेते हैं कि हमारा सूर्य है, जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु का गुण होता है कि वह क्या करती है? वह वस्तु उस प्रकाश के सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने का मतलब उसको सोख लेती है। जैसे श्वेत प्रकाश 7 रंग से बना होता है, तो जो भी श्वेत प्रकाश आता है इस वस्तु पर पड़ता है तो यह वस्तु क्या करती है? उसे सोख लेती है। और सोख लेती है तो यह वस्तु आपकी जब इसके पूरे रंग को सोख लेती है तो सोखने के बाद इसका एक और गुण होता है कि वो वस्तु जिस कलर की होती है उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। और जब उसको रिफ्लेक्ट करती है मतलब परावर्तित कर देती है। और जब परावर्तित करती है तो परावर्तित किरण हमारी आंख पर, एक आपका आंख का भाग होता है रेटिना, उस रेटिना पर जाता है और वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तब हमें पता चलता है कि वस्तु क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। और कैसी दिखाई दे रही है? मान लेते हैं कि लाल रंग की है तो कैसी दिखाई देगी? लाल। तो देखते हैं यहाँ पर 7 रंगों को क्या करेगा, जो वस्तु है लाल रंग की है सोख लेगी। अब सोखने के बाद क्या करेगी? जो भी प्रकाश की किरणें है उसको इसने तो अवशोषित कर लिया।
अब अवशोषित करने के बाद ये क्या करेगी, ये किस रंग की है, रेड कलर की है ना, तो ये क्या करेगी, रेड कलर को परावर्तित करेगी। जब रेड कलर को ही परावर्तित करेगी तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। तो हमें वस्तु कैसी प्रतीत होगी, लाल या रेड प्रतीत होगी। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है किसी वस्तु के दिखने का। लेकिन इसमें भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। काली क्यों दिखाई देती है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपका एक कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो लाल के बारे में हमने जाना, अब हरा क्यों दिखाई देती है, पीला क्यों दिखाई देती है, ये सब भी ऐसे ही हो जाएगा आपका। लेकिन कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है, किसी वस्तु का सफेद दिखना, किसी वस्तु का सफेद दिखना। अब हम इसको समझते हैं। कोई वस्तु हम तो समझ लिए कि वस्तु कैसे दिखाई देती है, लेकिन यह आपका जो सफेद है, सफेद में ऐसा नहीं होता है। तो कोई वस्तु का सफेद दिखना मतलब कोई वस्तु हमें सफेद क्यों दिखाई देती है। तो अभी आपको बताया गया कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है, तो हमने माना कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, हमारी क्या है, कोई वस्तु है। और इसमें क्या हो रहा है कि हमारा मान लेते हैं सूर्य है, और सूर्य से जो भी किरणें आ रही हैं, यहाँ पर यह वस्तु क्या करेगी, इन सब किरणों को क्या करती है, यह अवशोषित कर लेगी। और जब यह वस्तु इन किरणों को अवशोषित कर लेगी, तो अवशोषित करने के बाद आपको बताया गया कि इसका गुण होता है जिस रंग की होगी उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है, यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से जब मिलकर बना होता है, तो सभी 7 रंग मिलकर आपस में कैसा रंग बनाते हैं, सफेद बनाते हैं। कैसा, सफेद। इसको भी हम लोग आगे जानेंगे कैसे होता है आपका। तो सफेद बनाते हैं तो क्या होगा कि जब यह वस्तु पूरे कलर को सोख लेगी, और सोखने के बाद यह क्या करेगी, सफेद दिखने का कारण इसका यही है कि यह पूरे कलर को सोख लेगी, अवशोषित कर लेगी, और अवशोषित करने के बाद यह एक साथ अब किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि सफेद इसको दिखना है ना, तो सफेद कैसे दिखाई देगा, सभी जो भी आपके 7 रंग बताए गए उन 7 रंगों को जब मिलाएंगे तब आपका सफेद बनता है। तो क्या करती है, सफेद दिखने के लिए सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, सभी रंगों को परावर्तित करती है। मतलब जितने कलर को आपका अवशोषित करती है उसी कलर को क्या कर देती है, जो भी आपका श्वेत प्रकाश आता है वह इस पर जब पड़ता है तो इसको सोखती है, फिर सोखने के बाद क्या कर देती है उसको। तो देखिए यहाँ पर बताएगा आपको कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है, तो क्या करती है, प्रकाश के सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद उसे क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। जब परावर्तित कर देती है तो जब सभी को परावर्तित करेगी तो पूरा आपका श्वेत प्रकाश ही परावर्तित हो जाता है, जिससे हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है, श्वेत दिखाई देती है। तो वस्तु हमें श्वेत या सफेद क्यों दिखाई देती है, तो ये क्या करती है, सूर्य के सभी किरणों को अवशोषित करती है, और फिर उसी को क्या कर देती है, पूरे को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देती है। जब पूरे को परावर्तित करती है तो वस्तु कैसा दिखाई देगी, जब पूरा रंग कलर आपका चला जाएगा तो सफेद ही दिखेगा, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। अब एक और यहाँ पर कंसेप्ट होता है आपका, किसी वस्तु का ब्लैक दिखना, यानी कि काली रंग का दिखना, किसी वस्तु का काला दिखना या काली रंग का दिखना या काला दिखना। कोई वस्तु में काली क्यों दिखाई देती है, तो इसमें भी आपका ऐसे ही एक कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अभी आपको बताया गया कोई वस्तु मान लेते हैं वस्तु है, यह क्या करेगी, अभी बताया गया कि जो भी आप सूर्य से प्रकाश की किरणें ऐसे निकलेंगी, यह क्या करती है, सभी को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद ये क्या करेगी कि अब जिस रंग की होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर जब यह वस्तु किस रंग की है, काले रंग की है, या वस्तु कैसी है, काली आपकी ब्लैक कलर की है, तो यह क्या करेगी, इसका गुण होता है कि अब क्या करेगी, वस्तु उसको अवशोषित कर लेगी। और जब प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद इसका भी गुण होता है कि रिफ्लेक्ट करे। लेकिन जो काला वस्तु होता है यहाँ पर ये आपका कंसेप्ट नहीं लगता है, क्या करती है, यह सबको तो अवशोषित कर लेती है लेकिन किरणों को आपका परावर्तित नहीं करती है। जब किरण को परावर्तित करेगी ही नहीं तो हमारी आंख पर क्या होगा, जब प्रकाश आपका जो भी प्रकाश होगा उसको जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो हमारी आंखों का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह वस्तु जब रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित ही नहीं करेगी तो वो आपकी वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में हमने जाना। प्रकाश के वेग के बारे में भी जाना कि किसने सर्वप्रथम बताया था, और यह भी आपको बताया गया कि जो प्रकाश का वेग होता है वह क्या होता है, जो प्रकाश का वेग होता है वह निर्वात में सर्वाधिक होता है। लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ आपके कुछ और बेसिक से प्रश्न बनते हैं, उनको देख लेते हैं।
निर्वात में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। निर्वात में कितना होता है, सर्वाधिक। को भी कितना, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन एक और बात है, जो आपका जो प्रकाश है ना, यह जितने सघन माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम में जितना ही जाएगा, यानी अगर यह क्या होता है, प्रकाश अन्य माध्यमों में जाता है तो माध्यम का जितना ही आपका डेंसिटी यानी घनत्व तो बढ़ेगा, प्रकाश की चाल उतना ही कम होती जाती है। जैसे क्या है कि जब निर्वात में होता है तो इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, लेकिन जब यह वायु में प्रवेश करता है, कहां पर, वायु यानी हवा में प्रवेश करता है, तो जब वायु में यह प्रवेश करेगा तो इसकी चाल 0.03% कम हो जाती है। प्रकाश की चाल कितनी कम हो जाती है, 0.03% कम हो जाती है। और ऐसे ही जब यह वायु से, मान लेते हैं कि अब निर्वात से पहले वायु में गया तो कितनी कम हुई इसकी चाल, 0.03%। लेकिन जब यह जल में चला जाए, कहां पर, जल में चला जाए, तो जल में इसकी चाल और कम होगी। क्यों, इस कारण से कम होगी कि जो वायु के कण होते हैं वो आपके थोड़े दूर दूर पर होते हैं। मतलब वायु का कण एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है तो एक ऐसे ऐसे होगा। लेकिन जो आपका जल होता है ना, जल क्या है, द्रव है, और द्रव के कण वायु की, मतलब वायु या इसको हम आपका गैस भी कर सकते हैं, तो इसकी तुलना में जलीय कण क्या होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इस कारण से जो होता है जल में क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब जाती हैं तो उनके जो भी उनका वेग होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कारण से जल में जब प्रकाश की किरणें प्रवाहित होती हैं या प्रवेश करती हैं तो इनकी मान में, इनके वेग में 25% की कमी आ जाती है। मतलब इनका वेग कितना कम हो जाता है, 25% कम हो जाता है। हवा में रहेगा तो 0.03, अगर जल में जाएगा तो कितना कम होगा, 25%। ऐसे ही अगर प्रकाश को किसी कांच से गुजारते हैं, कहां से, कांच से, तो जब प्रकाश की किरणें कांच में प्रवेश करती हैं, कहां पर प्रवेश करती हैं, कांच में, जब कांच में प्रवेश करेंगी तो जो भी इनका मान होगा ना, इनके वेग में 35% की कमी आ जाती है। कितने परसेंट की, 35% कम हो जाएगा इनका वेग। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां पर होता है, निर्वात में। कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर वायु में प्रकाश को ले जाया जाए तो उसमें कितने परसेंट की कमी आएगी, उसके वेग में 0.03% की कमी आएगी। अगर इसको जल में ले जाया जाए प्रकाश को, कितनी कमी होगी उसके वेग में, 25%। यदि कांच में ले जाया जाए तो कितनी कमी हो जाएगी, 35% की कमी हो जाएगी। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चलते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। आप विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है हम उसके बारे में जानते हैं। इधर लिखते हैं माध्यम, माध्यम इधर होगा आपका चाल, वो भी होगा मीटर प्रति सेकेंड में, इसमें होगा मीटर प्रति सेकेंड में। पहला माध्यम आपका निर्वात को ही लेते हैं, निर्वात। निर्वात देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल बताया गया कितना होती है, 3 लाख या 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, उधर मीटर प्रति सेकेंड लिखा गया। उसके बाद चलते हैं, आपका देखिए, तो यहाँ पर बताया गया निर्वात में विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो इधर माध्यम है आपका, एक साइड क्या है, प्रकाश की चाल। निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁵ मीटर प्रति, देखिए सॉरी यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 8 होगा। यहाँ पर क्या होगा 10 से घाते 8 होगा, यहाँ पर 5 रहेगा तो आपका क्या होगा किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा जल में देखते हैं, कहाँ पर, जल में। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद चलते हैं तारपीन का तेल, यह भी आपका एक प्रकार का माध्यम है और इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो तारपीन के तेल में होती है प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸
घात मीटर प्रति सेकेंड में होगा आपका। अब उसके बाद चलते हैं आगे। आगे अगला माध्यम है आपका कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो माध्यम इधर हो गए आपके और इधर क्या हो गई? प्रकाश की चाल हो गई, और वो भी किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 घात मीटर प्रति सेकेंड। जल में 2.25 गुणे 10 के पावर 8 घात मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन के तेल में 2.04 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर कांच में जाते हैं तो कितना होगा? 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और एक होता है आपका नायलॉन। नायलॉन, अगर नायलॉन में देखते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा 1.96 गुणे 10 के पावर 8 घात मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश के वेग के बारे में हमने जाना, कोई वस्तु में दिखाई क्यों देती है, प्रकाश के बारे में हमने जाना, और प्रकाश का विभिन्न माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया, इधर आपके माध्यम है, इधर क्या प्रकाश की चाल होती है किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया। अब देखिए प्रकाश की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो वस्तुएं कई प्रकार की होती है आपकी, पारभाषक, अपारदर्शी, पारदर्शी, ऐसे बहुत सी होती है, लेकिन मुख्य रूप से आपकी प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी दीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? दीप्त वस्तु। दूसरी होती है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु। तो देखिए दीप्त वस्तुएं किन्हें कहेंगे और अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहेंगे? तो दीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं, यानी अपने खुद के प्रकाश से वो क्या होती हैं? जगमगाती हैं या चमकती हैं, जो कुछ भी कर लीजिए। तो वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं? स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। कैसी वस्तुएं कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसी तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुओं में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका सूर्य। सूर्य किसी के प्रकाश से नहीं चमकता, वो खुद के प्रकाश से चमकता है। जैसे तारे, बहुत से जो भी तारे हमारे आकाश गंगा में दिखाई दे रहे हैं, सभी की बात हो रही है। सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप इत्यादि, ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब कैसी वस्तुएं हैं? दीप्त वस्तुएं, यानी कि वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। कैसी वस्तुएं कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप इत्यादि। तो हमने दीप्त वस्तुओं के बारे में जाना। अब जानते हैं अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। और अदीप्त है तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, वह किसी अन्य दूसरे प्रकाश स्रोत पर डिपेंड करती हैं। उन्हें उन प्रकार की या वैसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? आपकी अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहेंगे? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, वो किसी अन्य वस्तु पर क्या होती है? निर्भर होती हैं। जैसे किसी वस्तु को ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं टेबल। टेबल क्या होगा? टेबल हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। उसको दिखने के लिए, उसको चमकने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की आवश्यकता है, चाहे वो प्रकाश किसी भी प्रकार का हो। तो यह क्या है? यह किसी दूसरे के प्रकाश पर क्या है? डिपेंड है। लेकिन आपका कुर्सी जो कुछ भी ऐसे होगा, ये सभी उदाहरण किसके हैं? अदीप्त वस्तुएं के हैं। टेबल, मेज, जो भी आप कर लीजिए, ये सभी क्या है? ये सभी अदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन आपका एक इसमें उदाहरण बनता है चंद्रमा।
चंद्रमा। चंद्रमा कैसी वस्तु है? तो चंद्रमा भी आपका कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। क्यों? इस कारण से ये न कर दीजिएगा मतलब चंद्रमा है तो क्या होता है, चमकता है तो कैसी वस्तु होगा, दीप्त वस्तु। नहीं, ये भी आपका कैसी वस्तु के अंतर्गत आएगा, अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। क्यों? इस कारण से आएगा कि जो चंद्रमा है आपका ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। इसको प्रकाशित होने के लिए या चमकने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और यह सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, आपका प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना प्रकाश के बारे में। तो यहाँ पर प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश क्या होता है उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, कैसे प्रकाश की शुरुआत होती है, उसके वेग को किसने ज्ञात किया, और प्रकाश का वेग विभिन्न माध्यमों में कितना होता है। कोई भी वस्तु प्रकाश के कारण हमें क्या होती है, दिखाई देती है। तो वो कैसे दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, ये सब बातें आज क्लियर हुई। और उसके बाद हमने जाना कि प्रकाश की दृष्टि से जो हमारी वस्तु होती है दो प्रकार की, एक दीप्त और एक अदीप्त। दीप्त और अदीप्त के भी बारे में हमने जाना। ये हमारा साइंस का दूसरा पार्ट था। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, अपनी जो भी ये आपका क्लास है ये ओवर होता है, और अगली वीडियो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।